ये भक्ति जनित है। जहां कहा जाता है नहीं है वहां भी है, नहीं है वहां भी है कि नहीं? हाँ, जहां कहा जाता नहीं है, अगर परमात्मा ना हो तो ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। सब जगह वो परमात्मा है, कोई कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना हो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत। जगत का एक कण भी ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा ना विराजमान हो। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सब में भगवान विराजमान है। तो दो सिद्धांत हैं, एक पहले ना कहते हुए फिर हाँ में आ जाना, और एक हाँ कहते हुए उसी में डूब जाना। हाँ कहते हुए है ये भक्ति। और ज्ञान चूंकि तार्किक प्रवृत्ति है ना, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये परमात्मा नहीं है, ये माया है। जो दिखाई नहीं दे रहा है इनमें रहते हुए वो परमात्मा है, इसलिए टोटल नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नहीं, ये सब नहीं, ये सब नहीं। वो तार्किक बुद्धि होती है ना, वैराग्य प्रबल होता है, तो पूरे जगत से वैराग्य करके स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, बाहर और भीतर, समझ रहे हो? बाहर जैसे स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत स्वर्गलोक, कारण जगत ब्रह्मलोक, या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से नकार दिया। और जब स्वयं से स्वयं का अनुभव हुआ, फिर आंख खुली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। जिसको नेति नेति कहा था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वहां सब जगह ब्रह्म का अनुभव हुआ। अब ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये पराभक्ति की प्राप्ति हुई कि वो अखंड प्रसन्न, अब वो स्वयं ब्रह्मभूत हो गया। मतलब ब्रह्मविद ब्रह्मभूत, स्वयं ब्रह्ममय होकर अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद को प्राप्त हो गया। अब किंचन मात्र कहीं सुख दुख की संभावना नहीं, न सोच की, न शोक की, न चिंता की। हर समय अपार आनंद, क्योंकि अपना आनंद स्वरूप ही है ज्ञान मार्ग। भगवान की शरण में होकर, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए, सब कुछ भगवान है।